हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआर के टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज एक प्राकृतिक जड़ी बूटी के बारे में हम बात कर रहे हैं जो हमारे दिमाग के लिए इस पूरे अस्तित्व का, इस पूरी प्रकृति का उपहार है। अगर हम इसको रेगुलरली सेवन करते हैं तो ये हमारे दिमाग को बहुत ही ज़्यादा मजबूत बनाती है। हमारे दिमाग को जो खुशी का रसायन है उसकी खूब सारी सप्लाई करती है। मतलब हमें बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है, मस्ती मिलती है, मज़ा मिलता है और दिमाग की जो सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है। और ये जो जड़ी बूटी है वो कौन सी है, इसके बारे में मैं आपको पूरा बताने वाला हूँ। और ये हमारे दिमाग के अंदर काम कैसे करती है इसको भी मैं पूरा साइंटिफिकली एक्सप्लेन करने वाला हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मी के बारे में। ये जो जड़ी बूटी है ये हमारे दिमाग के लिए बहुत ही जबरदस्त तरीके से काम करती है। कैसे काम करती है इसको बहुत अच्छे समझना दोस्तों। सबसे पहले तो हम हमारे ब्रेन की बात करते हैं कि कोई भी हमारे दिमाग में जब थॉट आता है, कोई भी हमारे दिमाग में जो विचार आता है, तो ये जो विचार है ये दोस्तों हमारे दिमाग में चलता है। दिमाग में भी कहां पे चलता है? हमारे दिमाग जो है वो किससे मिलकर बना हुआ है? दिमाग बना हुआ है न्यूरॉन से मिलकर। जैसे हमारे गली के अंदर बिजली के तार होते हैं, वैसे ही दिमाग के अंदर क्या होते हैं? तार होते हैं। और इन्हीं तारों से मिलकर क्या बना हुआ है? हमारा दिमाग बना हुआ है। तो ये जो न्यूरॉन्स के अंदर ये विचार चलते हैं, ये किस रूप में चलते हैं? ये इलेक्ट्रिकल और केमिकल एक्टिविटीज के तौर पे चलते हैं। इसको कुछ यूं समझिए कि जैसे ये एक न्यूरॉन है और ये दूसरा न्यूरॉन है। ये न्यूरॉन का कवर है। जैसे आपने कपड़े पहन रखे हैं, जैसे मैंने जैकेट पहन रखा है, और जैकेट किस लिए पहन रखा है? प्रोटेक्शन के लिए पहन रखा है। उसी तरीके से ये जो न्यूरॉन्स है उसने भी एक जैकेट पहन रखी है। और ये जो जैकेट है ये लिपिड की बनी हुई होती है। सामान्यतः आप इसको बोल सकते हो फैट की बनी हुई होती है। लिपिड की जैकेट बनी हुई है ये। और ये जो न्यूरॉन की जो जैकेट है वो जैकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में एक लॉक होता है। जैसे दो पाइप होता है ना, आपके घर के अंदर पाइप होते हैं, उन दोनों पाइप को आपस में जोड़ने के लिए एक जॉइंट की हमें जरूरत पड़ती है। उसी तरीके से हमारे दिमाग के अंदर इन दोनों न्यूरॉन्स को जोड़ने के लिए हमें एक जॉइंट की जरूरत पड़ती है, जिसको वैज्ञानिक भाषा में साइनेप्स बोलते हैं। अब होता क्या है कि जैसे ही हमारे दिमाग के अंदर कोई भी विचार आता है तो इन न्यूरॉन्स को स्टिमुलेशन मिलता है। तो ये जो संदेश है वो इन न्यूरॉन्स की जो ये शीथ है, ये जो जैकेट है, इसमें से ट्रांसमिट होते हुए यहां पर न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, जिसमें आपने सुना होगा, जिसके बारे में अक्सर मैं मेरे वीडियोस में बात करता हूं, डोपामीन और सीरोटोनिन, जिसको हम खुशी का रसायन बोलते हैं। तो ये जैसे ही संदेश यहां पर इन सीरोटोनिन और डोपामीन के जो थैले भरे हुए रहते हैं, मतलब यूं समझ लीजिए कि पानी के बड़े बड़े घड़े, बड़े बड़े टैंकर यहां पर सीरोटोनिन के खड़े हैं। और जैसे यहां पे संदेश मिलता है तो यहां से सीरोटोनिन इस जॉइंट वाले एरिया में आ जाता है। यहां से ये बाहर नहीं निकलता क्योंकि इसको पैक किया हुआ है। जैसे एक पाइप के एक किनारे से पानी निकलता है और दूसरे किनारे में एंटर होता है दूसरे पाइप के, तो बीच के अंदर वो किसके अंदर चलता है? जॉइंट के अंदर चलता है। उसी तरह से जॉइंट के अंदर चलता है और यहां से ये इस न्यूरॉन तक पहुंचता है। और जैसे इस न्यूरॉन तक पहुंचता है हमारे दिमाग के अंदर न्यूरोट्रांसमिशन होता है। और वही न्यूरोट्रांसमिशन जो है वो हमें आनंद महसूस करवाता है, हमें मस्ती महसूस करवाता है। अब ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है, इस पूरे प्रोसेस के अंदर हमें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वो जो ऊर्जा है वो कहां से मिलती है? हमें एटीपी के माध्यम से मिलती है। ये एक बेसिक फ्रेमवर्क है। मैं आपको ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूं? मैं कोई आपको मेडिकल का स्टूडेंट तो बनाना नहीं चाहता, मैं आपको कोई डॉक्टर तो बनाना नहीं चाहता, लेकिन ये मैं आपको इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं क्योंकि हम ये बेसिक समझ पाए कि ब्राह्मी हमारे दिमाग के अंदर किस तरह से काम करती है। बहुत ही सुपर्ब मैकेनिज्म है जिससे ये काम करती है। तो हमने ये बेसिक समझ लिया कि इस पूरे न्यूरोट्रांसमिशन के अंदर हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एनर्जी की जरूरत पड़ती है। न्यूरॉन्स के ये जो जैकेट है इसकी जरूरत पड़ती है। जैसे आप ठंड के अंदर आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आपको अपनी जैकेट की जरूरत पड़ती है। तो ब्राह्मी कैसे काम करती है इसको समझना। ब्राह्मी के अंदर एक बहुत ही मजबूत कंपाउंड होता है जिसको बोलते हैं हम ब्रेकोसाइड। ये जो कंपाउंड है ये किस तरह से काम करता है समझना दोस्तों। जब भी हम एंजाइटी में जाते हैं, जब भी हम स्ट्रेस में जाते हैं, जब भी हम ओवर थिंकिंग में जाते हैं, तो जैसे ही आप एंजाइटी में जाते हो तो एंजाइटी के अंदर क्या होती है? ओवर थिंकिंग होती है।
और ओवर थिंकिंग के अंदर हमारा जो दिमाग है वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चला जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने का मतलब क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने का मतलब क्या है कि जब आपका दिमाग नॉर्मल तरीके से काम कर रहा होता है तो उस नॉर्मल तरीके से काम करने के दरमियान भी हमारे दिमाग के अंदर बहुत सारे फ्री रेडिकल्स पैदा होते हैं। ये फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं? ये टॉक्सिन्स है। ये सामान्यतः क्या है? ये टॉक्सिन्स है। ये टॉक्सिन्स क्या करते हैं? ये टॉक्सिन्स आपके दिमाग के अंदर तोड़फोड़ करते हैं। जैसे आपने कहीं पर भी मेला लगा, ठीक है, मेला लगा, मेला लगने के बाद में क्या होता है? वहां बहुत सारा कचरा बिखर जाता है और वो कचरा क्या करता है? लोगों की नॉर्मल लाइफ को हैम्पर करता है। उसी तरीके से जब ब्रेन आपका नॉर्मल तरीके से काम करता है तो उस काम करने के दरमियान हमारे दिमाग में क्या पैदा होती है? फ्री रेडिकल्स पैदा होती है। और ये जो फ्री रेडिकल्स है ये क्या है? टॉक्सिन्स है, ये जहर है। और ये जहर क्या करता है? ये ब्रेन की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है ना, उस फंक्शनिंग को क्या करता है? अफेक्ट करता है। तो अब अगर ये फ्री रेडिकल्स ऐसे फंक्शनिंग को अफेक्ट करने लग गया तो फिर हमारा दिमाग है वो नॉर्मल तरीके से काम ही नहीं कर पाएगा। जो इंटेलेक्चुअल्स है, जो इतना सोचते हैं, या जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो दिमाग को बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उनके अंदर तो फिर बड़ी दिक्कत आ जानी चाहिए। तो प्राकृतिक तौर पर दिक्कत क्यों नहीं आती? क्योंकि हमारे दिमाग के अंदर एक मैकेनिज्म है जिसको हम बोलते हैं एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म। ये एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म क्या करती है कि ये जो फ्री रेडिकल्स है ना, इस फ्री रेडिकल्स को ये क्या कर देती है? साफ कर देती है। जैसे कहीं पर भी कचरा बिखरा तो सफाई वाले आते हैं, वो क्या कर देते हैं? कचरे को साफ कर देते हैं, फिर से वापस वहां वो जगह है वो नॉर्मल काम करने के लिए क्या हो जाती है? अवेलेबल हो जाती है। उसी तरीके से जब आपका दिमाग नॉर्मल तरीके से काम कर रहा होता है, वहां पर जब फ्री रेडिकल्स पैदा होती है तो इस फ्री रेडिकल्स को साफ करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है। और ये एंटीऑक्सीडेंट इस फ्री रेडिकल को जैसे साफ कर देता है तो आपका दिमाग नॉर्मल तरीके से काम करने लग जाता है। लेकिन अगर ये फ्री रेडिकल साफ ना हो तो क्या होगा? ये फ्री रेडिकल्स जो होता है ना, एक तो ये न्यूरॉन्स की जो ये शीट है, ये जो कवर है, एक तो इस कवर को गड़बड़ कर देता है। अब कवर गड़बड़ हो जाएगा तो यहां पर ये जो न्यूरॉन्स का ट्रांसमिशन हो रहा है, मैसेज जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जा रहा है, ये मैसेज ट्रांसमिशन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। दूसरा, ये जो फ्री रेडिकल्स है, ये जो एटीपी, ये जो ऊर्जा मिल रही है, इस ऊर्जा वाले चक्र को भी क्या कर देता है? बंद कर देता है। अब ऊर्जा बंद हो जाएगी तो यहां पर ये जो सीरोटोनिन जो है वो जो न्यूरॉन्स में जा रहा है, सीरोटोनिन का जो फॉर्मेशन है वो भी क्या हो जाएगा? अफेक्ट हो जाएगा। सीरोटोनिन का फॉर्मेशन अफेक्ट होगा तो यहां पर सीरोटोनिन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। खुशी का रसायन कम, तो खुशी महसूस नहीं होगी, आनंद महसूस नहीं होगा, मस्ती महसूस नहीं होगी। तो हमारे दिमाग के अंदर प्राकृतिक तौर पर एक मैकेनिज्म है जिसको आप क्या बोलते हो? एंटीऑक्सीडेंट मैकेनिज्म। ये क्या करती है? इस फ्री रेडिकल्स को साफ कर देती है। फ्री रेडिकल साफ हो गया तो न्यूरॉन्स का जो कवर है वो साफ रहता है, एनर्जी वाला साइकिल है वो साफ रहता है, तो दिमाग में कंटिन्यूसली मैसेज है वो प्रॉपर्ली चल रहे होते हैं, सेरोटोनिन बढ़िया होता है, तो आपको आनंद, आपको मस्ती, आपको मजा, सब कुछ महसूस हो रहा होता है। लेकिन गड़बड़ कब हो जाती है? गड़बड़ तब हो जाती है जब आप एंजाइटी में जाते हो, ओवर थिंकिंग क्रिएट होती है और वहां पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होने का मतलब क्या है कि आपका जो दिमाग है वो 24 घंटे चल रहा है। सामान्यतः क्या होता है? दिन में आपका दिमाग चलता है, रात में आप क्या करते हो? सोते हो। आपका दिमाग क्या हुआ है? शांत हो गया। अब रात को दिमाग नहीं चल रहा तो रात को फ्री रेडिकल्स जो है वो रिलीज नहीं हो रहे, तो जो फ्री रेडिकल्स जो रिलीज हो चुके हैं उनको साफ करने का काम कौन कर देता है? आपका एंटीऑक्सीडेंट वाला मैकेनिज्म वो कर देता है। लेकिन एक जगह पे अगर 24 घंटे ही काम चल रहा है तो वो कचरा साफ हो नहीं पाता। तो आपका दिमाग जब ओवर थिंकिंग में जाता है, ओवर थिंकिंग में जाने का मतलब क्या है? अब दिमाग 24 घंटे चल रहा है, और जब आपका दिमाग 24 घंटे चल रहा है तो ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जब इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमारा ब्रेन इनफ एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो क्रिएट नहीं कर पाता, या फिर एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो इतने ज्यादा मजबूत नहीं हो पाते कि वो किसको साफ कर पाए? फ्री रेडिकल्स को साफ कर पाए। और ये जब फ्री रेडिकल्स साफ नहीं होते तो ये किसको नुकसान पहुंचाते हैं? न्यूरॉन्स की इस शीट को नुकसान पहुंचाते हैं, न्यूरॉन के इस कवर को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये कवर को जब नुकसान पहुंचता है तो जो मैसेज ट्रेवलिंग है न्यूरॉन्स के अंदर वो अफेक्ट होती है। मैसेज ट्रेवलिंग अफेक्ट होती है, साथ में ये जो एनर्जी वाला पार्ट है ये भी अफेक्ट होता है। एनर्जी वाला पार्ट अफेक्ट हो गया तो ये जो सीरोटोनिन है, इस सीरोटोनिन का फॉर्मेशन भी क्या होता है? अफेक्ट होता है। अब जब सीरोटोनिन का फॉर्मेशन अफेक्ट होगा, जो संदेश है वो न्यूरॉन के अंदर नहीं जा रहा,
जो ये फ्री रेडिकल्स है, ये लिपिड पेरोक्सीडेशन बोलते हैं इसको, लिपिड को क्या कर देता है, नुकसान कर देता है। तो फ्री रेडिकल्स आपके एक तो एनर्जी वाले चक्र को रोक रहा है, दूसरा आपके सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को रोक रहा है, तीसरा ये जो न्यूरॉन्स के जो कवर है इसको खराब कर रहा है। तो ये जब तीनों खराब हो जाते हैं तो आपका जो दिमाग है उसके अंदर सेरोटोनिन का लेवल क्या हो गया, कम हो गया। अब सेरोटोनिन का लेवल अगर कम हो जाएगा तो आपको खुशी महसूस नहीं हो पाएगी, आपको आनंद महसूस नहीं हो पाएगा, आपको मस्ती महसूस नहीं हो पाएगी, हम अच्छा महसूस नहीं कर पाएंगे। तो यहां पर हम जो ब्राह्मी यूज करते हैं, ब्राह्मी के अंदर ये जो ब्रोकोसाइड होता है ये किस तरह से काम करता है, इसका बड़ा प्यारा काम है। क्या काम है, एक तो ये क्या करता है कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट्स है, एक तो इन एंटीऑक्सीडेंट्स को ये क्या करता है, उत्तेजित करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट्स को क्या करता है, वीर रस की कविताएं सुनाता है। जैसे होता था ना पहले राजा महाराजा होते थे तो वो युद्ध लड़ने जाते थे तो उनके साथ में क्या है कि वीर रस वाले कवि भी चलते थे, और वो वीर रस के कवि क्या करते थे कि राजा को लड़ने के लिए क्या करते थे, उत्तेजित करते थे, प्रेरित करते थे, उत्तेजना पैदा करते थे। राजा को बताते थे कि तुम इतने बलशाली हो, तुमने तो ये किया है, तुमने तो वो किया है, वो उसको क्या करते थे, उत्तेजित करते थे। तो ये जो उत्तेजना का काम है, यहां पर लड़ने वाला कौन है, हमारा एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या, हमारा राजा है। तो इस राजा को भी उत्तेजित करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वीर रस के कवि। और वीर रस के कवि की भूमिका कौन निभाता है, यहां पर ब्रोकोसाइड निभाता है। ये क्या करता है, एक तो इस एंटीऑक्सीडेंट को क्या करता है, उत्तेजित करता है। तो उत्तेजित करता है तो यहां पर मान लीजिए कि 20 फ्री रेडिकल्स बने हुए हैं और इधर कितने हैं, ये 10 ही है। तो ये 10 जो है सामान्यतः ये एक से लड़ता है, तो जब इसको उत्तेजित कर दिया जाता है तो ये 1-2 से लड़ना शुरू कर देता है। और जब ये 1-2 से लड़ना शुरू करता है तो ये कम होते हुए भी ये फ्री रेडिकल्स को क्या करने में कामयाब हो जाता है, साफ सफाई करने में कामयाब हो जाता है। तो एक तो ये क्या करता है, वीर रस की कविता सुनाता है इसको, एक तो इसका ये काम हो गया। दूसरा इसका काम क्या है, जो ब्रोकोसाइड है इसका क्या काम है, ये जो फ्री रेडिकल्स डायरेक्टली जो इस शीट के ऊपर काम कर रहा है, ये जो इसकी न्यूरॉन्स की जो जैकेट है इसको खत्म करने का काम कर रहा है, इसको लिपिड पेरोक्सीडेशन बोलते हैं। ये इस प्रोसेस को भी क्या करता है, स्टॉप करता है। तो अगर इस प्रोसेस को स्टॉप कर दिया जाएगा, मतलब न्यूरॉन्स का जो लिपिड पेरोक्सीडेशन है अगर वो नहीं हो रहा, तो ये शीट क्या रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी। प्रोटेक्टेड रहेगी तो न्यूरॉन्स प्रॉपर तरीके से काम करेगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगा तो यहां से संदेश यहां तक जाएगा, और जैसे यहां पे संदेश जाएगा तो अब यहां पर जो ट्रिप्टोफैन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेरोटोनिन में, और सेरोटोनिन में कन्वर्ट होते ही सेरोटोनिन यहां पर रिलीज हो जाए। अब सेरोटोनिन को यहां रिलीज करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। सेरोटोनिन को बनाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, और मैसेज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए भी किसकी जरूरत पड़ेगी, एनर्जी की। तो एनर्जी कहां से मिल रही है अपने को, एटीपी से मिल रही है। लेकिन ये फ्री रेडिकल क्या करता है, इस एटीपी को भी क्या कर देता है, नहीं तुम एनर्जी नहीं दोगे। तो यहां पर ये जो ब्रोकोसाइड है ये फिर दौड़ता दौड़ता यहां पर भी आता है, और ये इस फ्री रेडिकल्स को थप्पड़ मार के यहां से भगाता है कि भाई तू इसको परेशान मत कर। तो ये एटीपी जो है ये भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। एटीपी को तोड़ने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है जिसको अपन एटीपीएज एंजाइम बोलते हैं। ये जो एटीपीएज एंजाइम है इसको ये फ्री रेडिकल से वो खराब कर देते हैं कि भाई तुझे एटीपी से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करती। मतलब ये मंत्रा का काम करते हैं। किसके कान भर दिए, केके के कान भर दिए। उसी तरह से ये जो फ्री रेडिकल्स ये एटीपीएज एंजाइम है उसके कान भर देते हैं कि भाई तू एटीपी को मत तोड़, एनर्जी प्रोड्यूस मत कर। तो एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करेगा तो ये पूरा प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये जो ब्रोकोसाइड है ये क्या करता है, ये एटीपीएज को वापस सद्बुद्धि देता है कि नहीं तू फ्री रेडिकल्स के साथ में मत रहे, ये तेरे काम का नहीं है, ये तुझे खराब कर रहा है, ये तुझे बिगाड़ रहा है, तू अपना काम कर। तो एटीपीएज वापस एटीपी को तोड़ना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स को साफ कर देता है, हटा देता है। तो फ्री रेडिकल्स है वो कई लेवल पर काम करता है हमारी ब्रेन के अंदर। एक तो ये न्यूरल सीथ को खराब कर रहा है, दूसरा एनर्जी प्रोडक्शन को खराब कर रहा है, तीसरा सेरोटोनिन के प्रोडक्शन को गड़बड़ कर रहा है। तो इन तीनों प्रोसेस को रोकने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, ब्रोकोसाइड की जरूरत पड़ती है। और ये जो ब्रोकोसाइड है किस में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, ये ब्राह्मी में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो अगर आप रेगुलरली ब्राह्मी का सेवन करते हो तो ये जो ब्राह्मी है ये ब्रोकोसाइड आपके बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छी मात्रा में उपलब्ध करवाती है। और अगर ये अच्छी मात्रा में उपलब्ध है तो फ्री रेडिकल्स का सफाया भी बढ़िया तरीके से होने लगता है। इसका सफाया हो गया तो आपका जो ब्रेन अगर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में भी जाता है
तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में जाने के बाद भी आपका जो ब्रेन है ये एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है, इसको उत्तेजित करने लगता है, तो ये फ्री रेडिकल्स को साफ करने लग जाएगा। दूसरा, ये लिपिड पेरोक्सीडेशन को उसको भी रोकता है, और तीसरा, एनर्जी के प्रोडक्शन को भी बढ़ाता है, तो सीरोटोनिन का फॉर्मेशन भी बढ़ता है। तो ब्रोकोसाइड कई तरह से हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग को क्या करता है, इंप्रूव करता है, दिमाग को मजबूत करता है, दिमाग के अंदर सीरोटोनिन के लेवल को बढ़ाता है। तो ब्राह्मी का जो नेचुरल सेवन है अगर आप रेगुलरली कर रहे हैं तो ये दिमाग को क्या करता है, मजबूत करता है, स्ट्रांग करता है। और अगर अपन इस एंजाइटी को परमानेंटली सॉल्व करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा कि आपका ब्रेन ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्यों जाता है। वो इसलिए जाता है क्योंकि ओवर थिंकिंग हो रही है। ओवर थिंकिंग क्यों हो रही है, क्योंकि एंजाइटी क्यों, क्योंकि हम नेगेटिव सोच रहे हैं। और नेगेटिव सोचने का मतलब क्या है, कुछ इमेजिनरी दिमाग में चल रहा है, कुछ काल्पनिक दिमाग में चल रहा है। तो काल्पनिक जो दिमाग में चलता है ना, उस काल्पनिक का कोई सॉल्यूशन नहीं होता। जब उसका सॉल्यूशन नहीं होता फिर भी आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हो तो आपका दिमाग सॉल्यूशन निकाल नहीं पाता, तो दिमाग लगातार चलता रहता है। और दिमाग चलता रहता तो आप किस में चले जाओगे, ओवर थिंकिंग में। ओवर थिंकिंग में जाओगे तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होगा तो फिर सेरोटोनिन वाली मैकेनिज्म गड़बड़ होएगी, फिर आपका जो न्यूरॉन्स का लिपिड पेरोक्सीडेशन है वो भी होगा, उसके बाद में आपका जो एनर्जी प्रोडक्शन मैकेनिज्म है वो भी गड़बड़ होगा। तो मैं ये चाहता हूं कि ये सब ना हो, तो ये भी ना हो। ये कब नहीं होगा, जब ओवर थिंकिंग नहीं होगी। ओवर थिंकिंग कब नहीं होगी, जब नेगेटिव थिंकिंग है वो नहीं होगी। अच्छा, नेगेटिव थिंकिंग को खत्म करने का तरीका क्या है, बहुत सिंपल सा, कि आपकी समझ में ये आ जाए कि आप जिस चीज के ऊपर इतना लगे हुए हो ना, जिस चीज से आप डर रहे हो, जिस चीज का आपने अपने दिमाग के अंदर इतना हवा बना रखा है, वो सिर्फ एक कल्पना है। इसकी अंडरस्टैंडिंग आना ही आपके दिमाग को क्या कर सकता है, शांत कर सकता है। इसके अलावा कोई और चीज आपके दिमाग को शांत नहीं करती। कि भाई मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, ये सब काल्पनिक है, ये रियल में एग्जिस्ट नहीं करता। यही समझ हमें क्या करती है, इससे मुक्त करती है। और इस समझ को मजबूत करने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, सीबीटी की जरूरत पड़ती है, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। उसकी रेगुलर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। अगर अपन रेगुलरली सीबीटी की प्रैक्टिस करते हैं तो अपन पूरी तरह से इस चीज से कंप्लीटली बाहर निकलने की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोगों ने ये जो ब्राह्मी है, इसका एक नेचुरल जो प्रोडक्ट है वो हम लोगों ने लॉन्च किया हुआ है, जो माइंड टॉनिक है। उसमें ये प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जितनी हमारी बॉडी के लिए, हमारे ब्रेन के लिए ज़रूरी है उसमें ये उपलब्ध है। आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप यूज़ करके अपने ब्रेन को मजबूत बनाने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। और दोस्तों, परमानेंट क्योर के लिए हमें सीबीटी की ज़रूरत पड़ती है। हम लोगों ने इसके ऊपर एक सीबीटी का वर्कशॉप भी लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी जो एंजाइटी है, पैनिक है, ओवर थिंकिंग है, नेगेटिव थिंकिंग है, OCD है, इसको पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय